सोशल साइंस क्लास 9th इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने सोशल साइंस में केवल 3 ही सब्जेक्ट पढ़े थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स। अब 9th क्लास से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। और हमारी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर गाँव की कहानी। अब इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट वीडियो कंटेन्स इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, types of economic activities, primary, secondary, tertiary and quaternary, and Palampur as a developed village। कंप्लीट लेसन हमने एक ही वीडियो में नहीं लिया है, हमने उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अभी जो हमारा वीडियो है उसमें हमने लेसन के 4 पार्ट लिए हैं। सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स से आपको इंट्रोड्यूस किया है बेटा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है आखिर, क्योंकि ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। फिर हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बताया है इसमें। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 4 टाइप हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, उनकी डिटेल बताई है। और फिर हमने आपको पालमपुर से इंट्रोड्यूस किया है कि पालमपुर गांव किस तरह का गांव है, वो एक विकसित गांव माना जा रहा है, तो उसको हम क्यों कह रहे हैं कि एक विकसित गांव है। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। पालमपुर गांव की कहानी पढ़ने से पहले हम समझ लें कि अर्थशास्त्र क्या है, क्योंकि 9th क्लास में अर्थशास्त्र एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आपको पता रहे कि आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है। एक सिंपल सी लैंग्वेज, एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए कंट्री, सोसाइटी, फैमिली और इंडिविजुअल। किसी देश की, समाज की, परिवार की या किसी व्यक्ति की जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं, उन सब का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। It means that economics is a subject in which we study all the economic activities which are performed either in a country or in a society or in a family or by an individual। किसी देश में होने वाली आर्थिक गतिविधियाँ, किसी समाज में होने वाली आर्थिक गतिविधियाँ, किसी परिवार में होने वाली आर्थिक गतिविधियाँ, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के द्वारा की गई आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन भी अर्थशास्त्र ही कहलाता है। अब ये आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं? व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटी? All the activities which are performed to earn money are called economic activities। वो सारी गतिविधियाँ, वो सारी क्रियाएं जो मनुष्य पैसा अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए करता है, उन्हें हम आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है दैट दीज एक्टिविटीज शुड बी लीगल एंड सोशली एक्सेप्टेबल। लेकिन ये जो गतिविधियाँ हैं ये कानूनी रूप से और समाज की दृष्टि से स्वीकृत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप चोरी कर लाओ पैसा कमाने के लिए तो उसको हम आर्थिक गतिविधि कहेंगे। आर्थिक गतिविधियाँ वे सब होंगी जो कि समाज और कानून की दृष्टि से सही हों और वो आप अपना जीविका चलाने के लिए करते हैं, उनको हम आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। इट मीन्स दैट द एक्टिविटीज़ which are performed to earn money, which are performed to earn a livelihood, those are known as economic activities। नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, अब हम नॉन इकोनॉमिक मतलब गैर आर्थिक क्रियाएं किसे कहेंगे? द एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी और विच आर नॉट परफॉर्म टू अर्न मनी और कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। गैर आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जिनका धन से संबंध नहीं होता या जिनको करने का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, इफ़ ए डॉक्टर ट्रीट्स ए पेशेंट इन हॉस्पिटल इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इफ़ द सेम डॉक्टर ट्रीट्स हिज सन इन होम इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो एक आर्थिक गतिविधि है। क्यों है? क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल से उसको सैलरी मिल रही है या वो उस पेशेंट से फीस ले रहा है। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपने घर में अपने किसी फैमिली मेम्बर का, अपने बेटे का ट्रीटमेंट कर रहा है या किसी भी परिवार के दूसरे सदस्य का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक है, वो गैर आर्थिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसका उद्देश्य धन कमाना नहीं है। तो कोई एक्टिविटी एक ही होगी लेकिन उस एक्टिविटी का पर्पस क्या है, उसी के हिसाब से उसको हम इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक कहेंगे। इफ़ द पर्पस ऑफ दैट एक्टिविटी इज़ टू अर्न मनी देन इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, and if the purpose of that activity is something else then that is non-economic activity। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियों के प्रकार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक क्रियाएं 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाएं। ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर एंड विच इन्वॉल्व कलेक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग और हार्वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़।
वे सारी गतिविधियाँ जो कि प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं, जिसमें हम नेचर से किसी वस्तु को कलेक्ट करते हैं, जैसे वनों से जाकर जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके लाना, एक्सट्रैक्ट करते हैं जैसे खनिज निकालना, और हार्वेस्ट करते हैं जैसे कि खेती करना, कृषि करना। तो जिन गतिविधियों में हम प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, प्राप्त करते हैं, उगाते हैं, वो सब गतिविधियाँ प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती हैं, सच एज फार्मिंग, फिशिंग, एनिमल रेयरिंग, हंटिंग एक्सेट्रा, जैसे कि कृषि करना, मत्स्य पालन, मछलियाँ पकड़ना, पशुपालन करना या फिर शिकार करना। सेकेंडरी एक्टिविटीज, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। ऑल द एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल आर सेकेंडरी एक्टिविटीज। वे सारी आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं द्वितीयक क्रियाएं जिनमें कि हम प्राकृतिक संसाधनों की प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब उनका रूप परिवर्तन कर देते हैं और कोई नई चीज़ बना लेते हैं, सच एज ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्रीज। सारे विनिर्माण उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब हमने प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त किया प्राथमिक गतिविधियों के द्वारा, है ना, और उनको हमने कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करके कोई नई चीज़ बना दी, उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहेंगे। जैसे हमने खेतों में कपास का उत्पादन किया, वो कपास का उत्पादन करना प्राइमरी एक्टिविटी है, और उस कपास से हमने सूती कपड़ा बना दिया, वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। थर्ड इज टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी मीन्स तृतीयक क्रियाएं। The activities which are related to production of services are called tertiary activities. वे गतिविधियां जो कि सेवाओं के उत्पादन से संबंधित हैं उन्हें हम तृतीयक गतिविधियां कहते हैं। मतलब इसमें हम किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, बल्कि इसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं, सच एज बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। बैंकिंग सर्विस जो है, बैंकों में सेवाएं करने वाले लोग, परिवहन संसाधनों को चलाने वाले, वो सब कहलाते हैं कि वो तृतीयक गतिविधियों में, तृतीयक क्रियाओं में लगे हुए हैं। क्वाटरनरी एक्टिविटीज, एक चौथे प्रकार की आर्थिक क्रिया है चतुर्थक क्रियाएं। इट इज़ ए न्यू एंड अमर्जिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये एक नया उभरता हुआ अर्थव्यवस्था का विभाग है। ऑल द नॉलेजेस एंड इनोवेशन रिलेटेड एक्टिविटीज आर कॉल्ड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। सभी ज्ञान से और किसी नई खोज से संबंधित गतिविधियां चतुर्थक क्रियाएं कहलाती हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इनोवेशन। इसमें सभी बौद्धिक गतिविधियां, तकनीकी और वैज्ञानिक खोज आती है। जो साइंटिस्ट नई नई खोज कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन कोई नया टेक्निकल तरीका निकाल रहे हैं, है ना, या जो पत्रकार अपने विचार दे रहे हैं, तो जिसमें कि हम कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ इनोवेट कर रहे हैं, वो सब कहलाती हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ या चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं। ये प्राथमिक एक्टिविटीज़ की कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो। प्राथमिक क्रियाएं सिंपल देख के समझ में आ रहा है, कृषि, पशुपालन, लकड़ियाँ काटना, मछलियाँ पकड़ना, जिन्हें कि हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं या प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये सेकेंडरी एक्टिविटीज, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, जिसमें सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग आते हैं, जहाँ यहाँ कुछ फैक्ट्री के दृश्य दिख रहे हैं जिनसे याद रहेगा तुम्हें कि ये द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। टर्शरी एक्टिविटीज, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, ये जैसे कॉल सेंटर, बैंक, ये सब तृतीयक आर्थिक क्रियाएं हैं, और ये फोटो से देख के पता चल रहा है। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ मैंने बताया था कि ये नए नए प्रयोग, इनोवेशन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, ये साइंटिस्ट दिख रहे हैं कुछ इन्वेंशन करते हुए, तो ये चतुर्थक आर्थिक क्रिया में आता है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर। अब हम पालमपुर गांव पर आते हैं, जिसका हमें इस लेसन में डिटेल से स्टडी करनी है। पालमपुर कैन बी कॉल्ड ए वेल डेवलप्ड विलेज। हम कह सकते हैं कि पालमपुर एक अच्छा विकसित गांव है। क्यों कह सकते हैं, उसके लिए कुछ कारण बताए गए हैं यहाँ। फर्स्ट इज, इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय रोड टू नियरेस्ट टाउन शाहपुर एंड नियरेस्ट बिग विलेज रायगंज। इसलिए क्योंकि ये जो अपने इसके पास एक गांव है बड़ा, रायगंज, ये वहाँ तक जाने के लिए सड़कें बनी हुई हैं, और इसके पास में एक कस्बा है शाहपुर, वहाँ तक जाने के लिए भी। तो जो भी गांव अपने आसपास के बड़े गांव से, शहरों से, रोड से, नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, उसको हम डेवलप्ड गांव कह सकते हैं। वही कंडीशन पालमपुर की है। Here's electricity supply is available with support ट्यूबवेल irrigation and small manufacturing units. पालमपुर में विद्युत आपूर्ति भी उपलब्ध है, यहाँ बिजली की आपूर्ति है, और इसीलिए यहाँ लोग ट्यूबवेल से सिंचाई कर पाते हैं, और कुछ लोगों ने छोटे छोटे निर्माण इकाइयाँ भी लगा रखी हैं। There are 2 प्राइमरी schools and 1 हाई स्कूल इन पालमपुर। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है, 1 PHC है,
प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है वहाँ पर, एंड फ्यू डिस्पेंसरीज आर ऑल्सो अवेलेबल, और वहाँ कुछ निजी दवाखाने भी हैं। तो इन 4 चीज़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पालमपुर एक डेवलप्ड विलेज है, एक विकसित गांव है, क्योंकि वो रोड नेटवर्क से बाकी जगह से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई अच्छी है, वहाँ पर शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी है, और लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और कुछ निजी दवाखाने भी हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। अब हम देखते हैं पालमपुर गांव में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, क्योंकि यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो पालमपुर गांव में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको हमें मेनली यहाँ पढ़ना है। मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन पालमपुर इज़ फार्मिंग। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन पालमपुर इज एंगेज्ड इन फार्मिंग। Other economic activities or non-farming activities, small scale manufacturing, dairy production, shopkeeping and transport. तो पालमपुर की जो मुख्य आर्थिक क्रिया है वो कृषि है, और कृषि के अलावा वहाँ कुछ गैर कृषि क्रियाएं की जाती हैं, लेकिन वो भी आर्थिक क्रियाएं हैं क्योंकि वो भी पैसा कमाने के लिए की जाती हैं। उसमें आ जाती है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कुछ छोटे स्तर पर निर्माण उद्योग, लोगों ने अपने घरों में ही कुछ इंडस्ट्री लगाई हुई हैं जिनके बारे में हम डिटेल से अभी आगे पढ़ेंगे। डेयरी मतलब दुग्ध उत्पादन, शॉपकीपिंग दुकानें, और ट्रांसपोर्ट और लोगों को परिवहन या यातायात उपलब्ध कराने के व्यवसाय। In the next video, we are going to discuss production, factors of production. There are 4 factors of production. We will discuss there: land, labor, physical capital and human capital. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उत्पादन क्या होता है, और उत्पादन की जो 4 महत्वपूर्ण कारक हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे।